तो good morning, sir. Myself Akmal Beg, and today my topic of presentation is Fourier series. In Fourier series, half range sine and cosine series. So let's begin. So in this we are introduction of Fourier series, half range series, and sine and cosine, and with some example also we will discuss in this presentation. Okay. So first of all we have to what is Fourier series. Okay. So Fourier series, here will be express a non-steroidal periodic function into a fundamental and its harmonic, a series of sine and cosine angle and multiple of the form. तो फॉरियर सीरीज़ क्या होती है? फॉरियर सीरीज एक नॉन सुसाइडल पीरियोडिक फंक्शन और फंडामेंटल को दिखाती है. मतलब एक नॉन सुसाइडल पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? देखो, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? एक वैल्यू हो किसी ऑर्थोनेट की वैल्यू, मान लो एफ एक्स है, जो रिपीट कर रही है खुद को इट सेल्फ को इंटरवल में एप्सेस में, देन इंटरवल में किसी इंटरवल में एफ एक्स इज सेट टू बी पीरियोडिक फंक्शन. मान लो जैसे एफ एक्स है तो एफ एक्स इक्वल्स टू मान लो एक्स प्लस टी, एक्स प्लस टू टी. ये क्या होता है? ये होता है अपना, इस फंक्शन को अपन बोल सकते हैं सिंस्यूडियल फंक्शन. तो जो फॉरियर सीरीज होती है वो नॉन सिंस्यूडियल फंक्शन को एक्सप्रेस करती है. ठीक है. और इस सीरीज में क्या होता है? साइन, मेनली इस सीरीज में क्या हो, साइन और कोसाइन के एंगल्स होते हैं और उनके मल्टीपल फॉर्म होते हैं साइन और कोसाइन के. तो इसका जो फॉर्मूला होता है फॉरियर सीरीज का वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन में 2 प्लस सिग्मा एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ए की पावर एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन वंस टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स. ठीक है. वेयर सिग्मा कहाँ है? सिग्मा कहाँ से? एन की पावर 1 टू इन्फिनिटी से होता है. ठीक है. और जो ए की पावर एन है वो ए की पावर एन मतलब एन की वैल्यू ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 ऐसे होती है. और बी एन है मतलब बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3 ऐसा. ठीक है. अब इससे कंडीशंस क्या होती है फॉरियर सीरीज के लिए? तो कंडीशन क्या होनी? एक ठीक है. इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स, मान लो कोई फंक्शन है जो एफ एक्स है वो फॉर इंटरवल माइनस पाई से पाई के बीच में है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? वो उसकी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है. और इस बाउंडेड होने चाहिए वो. इट हैज़ अ मोस्ट फाइनाइट नंबर, मतलब वो बाउंडेड होने, उसके बहुत फाइनाइट नंबर होने चाहिए, मैक्सिमम में मिनिमा के. ठीक है. हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ एक्स टू पाई एफ एक्स इज इक्वल टू आउटसाइड माइनस पाई टू पाई. जैसे कि मैंने बताया था कि उसकी एक फाइनाइट नंबर की डिसकंटिन्यूटी, या कोई फंक्शन है जिसकी एफ एक्स है एक्स प्लस टू इंटरवल पीरियोडिक में चल रहा है वो. ठीक है. मतलब पीरियोडिक है वो एफ एक्स, मतलब कोई फंक्शन एक्स प्लस टू पाई प्लस थ्री पाई प्लस फोर पाई, एक्स क्या है वो आउटसाइड होना चाहिए माइनस पाई टू प्लस पाई कोई फंक्शन. ठीक है. अब मान लो, ठीक है, अब इसमें कोफिशिएंट्स जो होते हैं इस फंक्शन के लिए, कौन कौन से कोफिशिएंट होते हैं? ए ज़ीरो, ए एन और बी एन होते हैं. तो ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन कैन बी कैलकुलेटेड होता है 1 में एन इंटीग्रेट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. जो ए टू बी रहता है वो अपन को एक इंटरवल दिया रहता है जिसमें अपन को ए नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ती है. और कोफिशिएंट ऑफ ए एन क्या होता है? तो ए एन होता है, कोफिशिएंट ऑफ ए एन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/f इंटीग्रेट ए टू बी एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. तो जो ए एन रहता है उसमें जो एंगल रहता है वो कॉस का रहता है. ठीक है. और इसमें जो ए टू बी मतलब है जो अपनी लिमिट दी रहेगी, जो अपनी लिमिट ए टू बी है. ठीक है. कॉस एन बी है. अब बी एन क्या होता है? तो बी एन इक्वल्स टू होता है 1/n इंटीग्रेट ए टू बी एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. तो इसमें जो एंगल रहता है वो किसका रहता है? साइन का, बी एन में. अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरियर सीरीज़ के लिए जो अपन को जाननी चाहिए कि अगर कोई फंक्शन दिया है, उसकी अगर उसमें अपन ने इंटरवल में चेक करा उसको, अगर उस इंटरवल में वो फंक्शन इवन आ गया तो उसमें जो बी एन की वैल्यू रहती है ना, जो बी एन का कोफिशिएंट रहता है वो ज़ीरो हो जाता है. ठीक है. तो सिर्फ अपन को कोफिशिएंट ऑफ ए नॉट और ए एन ही निकालना पड़ता है फॉरियर सीरीज़ को कैलकुलेट करने के. अगर कोई फंक्शन है और उसमें अपन ने लिमिट रख के देखा कि वो इवन है कि ऑड, अगर वो फंक्शन ऑड निकल आया तो उसमें ए एन की वैल्यू रहती है ना वो ज़ीरो हो जाती है, और सिर्फ अपन को ए नॉट और बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है. ठीक है. अब अपन पढ़ेंगे हाफ रेंज सीरीज़ क्या होती है. तो हाफ रेंज सीरीज क्या होती है? मैनी टाइम इज डिजाइन टू फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम रेंज 0 to t. बहुत बार देखा गया है कि जो फोरियर सीरीज का जो फंक्शन का जो रेंज रहती है वो क्या रहती है? 0 से c रहती है, जो क्या है हाफ ऑफ इट्स पीरियड ऑफ फोरियर सी, जो उसके पीरियड का क्या हाफ रेंज है. ठीक है. तो इसके
वजह से उसका नेम पड़ा रेंज हाफ रेंज सीरीज, ठीक है। तो एज इट इज़ अ इंटरमीडिएट वेरिएबल द फंक्शन मे बी आउटसाइड इंटरवल वी एक्सटेंड द फंक्शन कवर टू द रेंज। इससे ये पता चलता है कि फंक्शन जो फंक्शन आउटसाइड रेंज इंटरवल के वही अपन फंक्शन को कवर करेगी उसी की रेंज से, जैसे कि माइनस इसकी 0 से सी है तो अपन माइनस सी लेस देन एक्स और लेस देन सी, सो दैट द न्यू फंक्शन में भी, और इससे क्या पता चलेगा न्यू फंक्शन जो होगा मे बी ऑड हो सकता है और इवन हो सकता है, ठीक है। अब साइन सीरीज़ क्या होती है, साइन सीरीज़ क्या करती है, तो साइन सीरीज़ होती है ना वो अपन को, जो साइन सीरीज़ रहती है ना वो अपन को साइन सीरीज़ को एक्सपेंड करने, कोसाइन एंगल को या साइन एंगल को एक्सपेंड करने के लिए, साइन सीरीज साइन एंगल को एक्सपेंड करने के लिए होती है। जैसे कि कोई फंक्शन दिया अपन को एफ एक्स, ठीक है, उसको वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना, मान लो सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी हो रहा, तो उसमें क्या होगा बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में सी, तो इसमें क्या आएगा एन पाई एक्स, क्योंकि ये हाफ रेंज है तो वो जो फॉरियर सीरीज़ का हाफ हो जाएगा, तो इसमें जो साइन की वैल्यू रहेगी वो होगी एन पाई एक्स अपॉन में सी। तो अपन इसको अगर पूरा एक फॉरियर सीरीज़ के फॉर्म में लिखेंगे तो अपना, और अब इसकी अगर अपन मतलब बी एन की वैल्यू निकालेंगे, बी एन की वैल्यू क्या आएगी अपन की 2 अपॉन में सी इंटीग्रेट 0 to c साइन एन पाई एक्स अपॉन में सी, क्योंकि अपन मान लो अपन में इसने मान लिया अपन ने इंटरवल इसका माइनस सी से सी है, तो इसकी जो इंटीग्रेट कहाँ से लेगी अपन 0 to c रहेगी। अब इसमें ये एक साइन सीरीज़ है और साइन सीरीज़ है और शायद ये और ये इवन भी है, तो साइन सीरीज़ इवन है तो ए एन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब आएगी कोसाइन सीरीज़, कोसाइन सीरीज़ में जो फंक्शन रहता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन में 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन में सी, वेयर ए नॉट की जी होता है क्या अपना फॉरियर सीरीज़ का फंक्शन, जब अपन उसको करें जिसमें ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए एन की वैल्यू होती है 2 अपॉन में सी इंटीग्रेट 0 to c कॉस एन पाई एक्स अपॉन में सी डी एक्स। इसमें बी एन की वैल्यू क्यों 0 हो जाती है, क्योंकि ये कोसाइन सीरीज़ है और कोसाइन सीरीज़ में ये इवन फंक्शन हो जाता है, और जो साइन सीरीज में उसमें ऑड फंक्शन हो जाता है तो इसमें बी एन की वैल्यू 0 रहती है, ठीक है। ये है। अब कुछ एग्जांपल समझिए फॉरियर सीरीज के क्या होता है। एक एग्जांपल है, फाइंड द फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन इंटरवल -π to +π, ठीक है। एक फंक्शन दिया अपन को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम -π to π के लिए इंटरवल, तो अपन इसमें सबसे पहले इसमें एफ एक्स इसको लिखेंगे। अब इसको अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन को इसके चेक करने पड़ेगा ये इंटरवल में ये फंक्शन इवन में कि ऑड में, तो अपन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपन को ये पता चलेगा कि ये फंक्शन क्या है, इवन में है, ठीक है। अगर ये फंक्शन इवन में है तो इसकी बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो अपन इसको फंक्शन को किस टाइप में लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, ठीक है। और इसमें अगर ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये इवन फंक्शन से ए नॉट की वैल्यू आएगी 2 अपॉन में पाई 0 to इंटीग्रेट 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स, वेयर एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 2 पाई एक्स क्यूब अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है। अब अपन ए एन की वैल्यू निकालेंगे, तो अब ए एन की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई इंटीग्रेट